जतिन गांव मुरैना में रहता था और मायंक उसका छोटा भाई इंदौर में रहता था। वे दोनों एक दूसरे से मिलना और अपनी दिनचर्या के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन वे बहुत दूर रहते थे। वे रोजाना नहीं बात करते थे, लेकिन जब भी वे बात करते थे तो उनकी बात थमती नहीं थी। उनकी बातचीत मिनटों में घंटों में बदल जाती थी और वे समय, स्थिति और जगह को नहीं देखते थे। उनके विषय सामान्य लोगों से बाहर थे। जतिन, जो हाल ही में 20 साल का युवा हुआ था, कि बचपन को सपने की तरह जीता था। वह अपने वफादार दोस्तों के साथ कबड्डी खेलता था, जो उसके लिए गोलियों की तरह मूल्यवान थे। उसका टीनेज उसके युवावस्था से बिल्कुल विपरीत था। जब वह अहमदाबाद में अपने दोस्तों के साथ रहता था, तब उसका जीवन जीते हुए दिखता था। लेकिन जब उन्होंने उस स्थान को छोड़कर अपने जन्मस्थान मुरैना वापस आने का निर्णय किया, तो उसे अपने कमरे की खामोशी की एकांत का, अकेलापन का सामना करना पड़ा। जब वह मुरैना में अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, तो उसने एक यात्रा पर अपने दोस्त की बाइक पर जाने का निर्णय लिया। लेकिन उस दिन उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। एक दुर्घटना घटित हो गई, जो उसके जीवन के महत्वपूर्ण दिन थे। वह एक एक्सीडेंट का सामना करता है और अपनी पैरों की चलने की क्षमता खो देता है। उस समय से आज तक वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहता है। अपने माता पिता को दिखाने के लिए कि वह हार नहीं मान रहा है, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर होने के लिए नहीं, बल्कि एक विशेषज्ञ बनने के लिए, जो लोगों की समस्याओं को सिर्फ आंखों से ही समझ सकता है। जतिन के बड़े भाई मयंक की कहानी भी बहुत हसीन है। मयंक को कला का बहुत शौक था। वह हर दिन नई चीजें सीखता था और दूसरों को बताता था। उसकी चाहत थी कि वह एक दिन अपने कला में माहिर हो। उसने कला के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त किया और लोगों को अपनी कला के माध्यम से प्रेरित किया। जतिन और मयंक की यह कहानी दो भाइयों के साथ उनके सपनों और प्रेरणाओं की है। यह एक यात्रा है जो संघर्ष, साहस और सफलता की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल को अपने धैर्य और प्रयास से पार किया जा सकता है। जतिन और मयंक, जैसे आपने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया है, उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हार जीत, समृद्धि असमृद्धि, उपलब्धियों और विफलताओं का सामना हर किसी के जीवन में होता है। लेकिन वहीं हर किसी के जीवन का महत्व उसके उत्कृष्टता की ओर प्रकट होता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें कैसे पार किया जाए। जीवन के इस सफर में महत्वपूर्ण है कि हम हार नहीं मानें, बल्कि हमेशा आगे बढ़ें और सीखें। जतिन, तुम्हारा इरादा और संकल्प तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष और उत्साह हर किसी को प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी अद्भुत वाणी और अद्भुत सोच हमें सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। मयंक, तुम्हारा कला और प्रेम आपको अद्वितीय बनाता है। तुम्हारा सौंदर्य और उत्साह हमें यह याद दिलाता है कि हर एक क्षण को संदर्भित और समर्पित रूप से जीना चाहिए। अपनी कला में उत्कृष्टता के साथ तुम दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह जीवन की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल में स्थिरता और प्रेरणा में रहना कितना महत्वपूर्ण है। हार नहीं मानने का संकल्प हमें सबल और सशक्त बनाता है, जबकि कला और इरादा हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। इसलिए हर किसी को अपने सपनों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होना चाहिए।